Welcome back to our channel, Holistic Education. Happy महाशिवरात्रि my all dear students. कल हमने मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट रिवीजन कर लिया था. आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं. Many of the students have doubt in word problem which is very simple. So let's get started. Here the question is from Unitary Method chapter. My mother paid rupees 962 for 4 shirts. What is the cost of each shirt? अगर हमें कभी भी ज़्यादा का कॉस्ट दे दिया हो और कम का फाइंड आउट करने बोले, इट मीन्स 4 शर्ट का प्राइस हमें दे दिया है 962 रुपीज़ और ईच शर्ट का फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हमें ज़्यादा का दिया है और कम का फाइंड आउट करना है. सो ऑलवेज हम लोग डिवीज़न को प्रीफर करेंगे. कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's find the cost of one shirt is equal to, here the 4 shirt cost is rupees 962 and we have to divide 962 from 4. तो ही हमारा वन शर्ट का कॉस्ट निकल आएगा. हमने 962 रुपीज़ को 4 से डिवाइड किया. डिवीज़न के बाद ईच शर्ट कॉस्ट रुपीज़ 240 रुपीज़ 50 पैसा. ये हमारा एक शर्ट का प्राइस डिवीज़न के थ्रू निकल आया. नाउ लेट्स सी ए कैलकुलेटर कॉस्ट रुपीज़ 415 एंड 50 पैसे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 कैलकुलेटर्स. हमने जब 7th क्वेश्चन सॉल्व किया था तो 4 शर्ट का कॉस्ट दे दिया हुआ था और हमें एक ही का फाइंड करना था, तो हमने डिवीज़न प्रीफर किया. बट हियर इन 8th क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर इज गिवन विच इज़ 415 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड वी हैव टू फाइंड 4 कैलकुलेटर प्राइस. In this case, we have to always prefer multiplication. जब भी हमें एक का कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो हम डिवीज़न को प्रीफर करेंगे, और ज़्यादा का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एक का दिया है और ज़्यादा का फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक कैलकुलेटर का कॉस्ट दिया था और 4 का फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज हम मल्टीप्लिकेशन प्रीफर करेंगे. यह आपको याद रखना है. कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ यूनिटरी मेथड. So 4 multiply rupees 415 and 50 पैसे, we get 1662 रुपीज़, जो 4 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट हमें मिल गया. Now let's solve the prime factorization by factor tree method. This method is almost simple method. So let's solve 32. 32 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें फैक्टर ट्री मेथड में ऑलवेज हम 1 से 1 इज़, वी नो दैट 1 इज़ यूनिक नंबर. 1 जो है वो यूनिक नंबर है, और हमें अगर यूनिक नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ऑलवेज हमें वही नंबर मिल जाएगा. तो इससे हमें क्या प्रीफर करना पड़ेगा, 32 को हम 2 से स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में. सो 2 16s are 32, या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो. यहाँ पे 32 है और 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे सो 2 1s are 2 and 3 minus 2 is 1. 2 will become, and 2 6s are 12. Our remainder will be 0. So 2 16s are 32. तो हमें वही नंबर इधर लिखना है जो 2 से मल्टीपल है. 2
16 ज़ा 32। अब हमें 16 का सोचना है। 2 के टेबल में 16 कब आता है? सो 2 8 ज़ा 16। सिमिलरली इन थर्ड स्टेप 2 के टेबल में 8 कब आता है? सो 2 4 ज़ा 8। अब हमारा 4 आ रहा है, सो हम 4 के बारे में थिंक करेंगे। 2 2 ज़ा 4। हमारा फाइनल आंसर कैसा आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने इधर लिख दिया जो हमारा फाइनल आंसर है। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमें वही आंसर मिलना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोसेस रॉन्ग हो सकता है। सो लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, विच इज आर करेक्ट मेथड एंड राइट आंसर। Here 88 is given. So let's do from 2 only, because 88 is even number और even number है तो 2 से easily divide हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 and 4 ज़ा 8, it means 2 44 ज़ा 88, 2 22 ज़ा 44। अब हम 22 को थिंक करेंगे। 2 11 ज़ा 22। तो हमारा आंसर कैसे हम प्रिफर करेंगे? हमने पहले तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें ये लेना है 2 2 दिस 2 एंड दिस फाइनल 11। हमने इधर जो फाइनल आंसर आया वो मल्टीपल्स में लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 11 ज़ा 88, विच इज़ आर आंसर। वी solve this question by prime factorization tree method. $84 और 100 को भी हमने उसी मेथड से सॉल्व किया। 2 42 ज़ा 84। अब सेकेंड स्टेप में हमें 42 का सोचना है। दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, सो हमने 2 से ही लिया। 2 21 ज़ा 42। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर आप ये इधर कौन सा नंबर लिखो, अगर आपको इसमें डाउट है तो हमने जैसे डिवीज़न के थ्रू सॉल्व किया था वैसे भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स को अगर इसमें डाउट है ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है। अगर हमें 42 को फाइंड आउट करना है कि कौन से 2 के टेबल में 42 कब आता है, तो 42 हमने डिविडेंड में लिख दिया और डिवाइजर में 2 लिखेंगे, बिकॉज 42 इज इवन नंबर और हमें पता है इवन नंबर 2 से इजीली डिविजिबल हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 will become here, 2 1 ज़ा 2, so 2 21 ज़ा 42। सो हमारा आंसर जो क्वेश्चन में आया वो हम इधर लिख देंगे 21। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है 21 इज़ नॉट इवन नंबर, 21 इज़ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 3 के टेबल में क्या 21 आता है ये सोचेंगे। यस, 3 7 ज़ा 21। तो हमारा फाइनल आंसर हम नीचे लिखेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप कोई भी एग्जाम में अगर फैक्टर ट्री मेथड पूछा है और ऐसा ना लिखो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, विच इज़ आर करेक्ट आंसर। सिमिलरली मैंने 100 को भी सॉल्व किया है। 2 के टेबल में इजीली 100 कट जाएगा बिकॉज 100 इज इवन नंबर। 2 50 ज़ा 100। अब सेकेंड स्टेप में हमको 50 को कीप इन माइंड करना है। 2 25 ज़ा 50 एंड 25 जो ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है और ना 4 के टेबल में आता है, तो हम लोग 5 लेंगे। 5 के टेबल में 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। अब नेक्स्ट तो आगे स्टेप जाएगा नहीं बिकॉज 5 ही रहा एंड 5 1 ज़ा होगा, तो हमने कैसे फाइनल आंसर विल बी 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 20 5 ज़ा 100, विच इज़ आर आंसर।
I hope prime factorization by factor tree method is clear now. You also have to practice. Mathematics is the subject which you will practice, you will get answer more and get best result. Second question, divide and check your answer, in which we have to know the formula of divide and check the rules, in which the formula is like this: dividend is equal to divisor, it means small d, dividend is equal to small d, it means divisor, multiply by quotient q plus remainder. तो हमारा फॉर्मूला है कैपिटल डी मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये आपको याद रखना है, जिससे हमें बहुत हेल्पफुल होगा. हम अगर ये सॉल्व करेंगे डिवीज़न, तो हम सिंपल फार्मूला में रख देंगे तो हमें हमारा डिविडेंड फाइंड आउट हो जाएगा. सो लेट्स डू बाय सॉल्यूशन ऑफ दिस 348/12. हमने 348 को डिवाइड किया 12 से, सो हमारा क्वेश्चन आया 29 एंड रिमाइंडर आया 0. सो लेट पुट दिस क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द फॉर्मूला. 29 is our question and 12 is divisor. अब हमें पता है कि d इंटू क्यू करना होता है. क्वेश्चन को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया, सो हमारा आंसर क्या आया 348, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 0 था. सो 348 प्लस 0 इज also 348. Let's do B question. 607 divided by 17. हमने डिवीज़न किया. 17 3 is 51 and 60 minus 51 is 9. 7 will be down. 97 and 17 5 जा 85. अगर हम 97 को 85 से माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 12. Here we get our divisor. Divisor is 17, quotient is 35 and remainder is 12. So let's put this quotient, dividend and find out dividend, and formula is divisor multiply quotient. After doing multiply 17 into 35, we simply have to add from 12. 35 को 17 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो हमारा आंसर आ रहा है 595. अब उसको हम सिंपली 12 से प्लस कर देंगे. ऐड करने के बाद हमें हमारा 607 जो डिविडेंड है वो आंसर मिल जाएगा. मैथ्स इज द सब्जेक्ट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको मैथ सॉल्यूशन में इंटरेस्ट भी होगा. जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे आपको और मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए बेनिफिट होगा. Let's solve C question, which is 4287 divided by 21. 4287 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि 21 2 ज़ा 42 एंड 42 माइनस 42 इज़ 0. एंड 8 और 7 को डायरेक्टली हमने नीचे उतार दिया, इसलिए ऊपर 0. ये डिविडेंड का रूल है. अगर हम दो नंबर को एक साथ नीचे ले रहे तो हमें ऊपर जो
क्वेश्चन में ज़ीरो लगाना इम्पॉर्टेंट है। हमने ये रूल सीखा, तो ये रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों नंबर 8 और 7 दोनों साथ में आ रहा है तो हमें ऊपर ज़ीरो लगाना होगा। और 21 के टेबल में 87 तो आता नहीं है, बट वी नो दैट 21 4 ज़ा 84, सो 87 minus 84 is 3, which is our remainder. Here we get quotient, remainder and dividend. To find dividend, we get divisor, quotient and remainder. So let's put this divisor, quotient and remainder in formula. D is equal to small d into Q plus R. 204 into 21, we get 4284. After adding remainder with 4284, we get our final dividend is 4287, which is very important and which is very simple also. Now this is also important because here 4-digit number is given, 8888 divided by 36. हमने जब 8888 को 36 से डिवाइड किया तो 246 एज ए क्वेश्चन हमें मिल रहा है. रिमाइंडर इज 32 एंड डिवाइजर इज 36. लेट्स पुट दिस डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इनटू फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाई 246 into 36. Our answer will be 8856. By adding with remainder, which is 32, we get our final answer, which is dividend. I hope this is clear. Simply हमने let's do quick revision of this. In this we did divide and divide करने के बाद हमें फॉर्मूला पता है, जो हमें मिल रहा है उसको हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया. सो हमारा डिविडेंड इजीली जो हमें चाहिए था डिविडेंड एज ए डिविडेंड हमें मिला. नाउ फाइंड द LCM ऑफ 14 and 21. The LCM full form of LCM is least common multiples. Name only suggests us that M for multiples is there, so we have to find the multiples of 14 and 21. हमको नेम ही सजेस्ट कर रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें ऑलवेज जो भी नंबर दिया है, इधर 14 दिया है तो 14 का मल्टीपल्स लिखना है और 21 दिया है तो 21 का मल्टीपल्स लिखना है. हमने 14 और 21 का मल्टीपल्स लिख दिया. मल्टीपल्स इन द सेंस 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56. लाइकवाइज 21 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 23 21 3 ज़ा 63, 21 4 ज़ा 84 एंड 21 5 ज़ा 105. लाइकवाइज एंड सो ऑन. So here common multiples of 14 and 21 is 42 and 84. Common means same. सेम नंबर हमें कहाँ पे मिल रहा है वो हमने सर्कल करके लिख दिया. 42 मिला और 84. अब इसमें से हमें लीस्ट फाइंड आउट करना है. लीस्ट मीन्स स्मॉलर नंबर. 42 और 84 में से स्मॉलर है 42. सो हमारा LCM क्या मिल गया 14 और 21 का 42, which is our LCM. Similarly, we have to find out the LCM of 2, 3 and 4 and the least common multiples of 3
2, 3 and 4 is 12. Here in question number 5, express the following mixed fraction as improper fraction. यहाँ पे हमें improper fraction दिया है, उसमें हमको mixed fraction में convert करना है. This is also very simple question and this is from fraction chapter. Here the denominator is 5, numerator is 3 and here 3 number is given. इसको हम लोग ऑलवेज, अगर हमें न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर भी दिया है और आगे कोई नंबर दिया है तो उसको हम ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से डिफाइन करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. फॉर कन्वर्टिंग from improper fraction to mixed fraction, we have to multiply the denominator from the given number, which is 5 multiply 3, which is 5, 3 is 15, और जो हमारा आंसर आया उसको हम न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे और न्यूमरेटर है हमारा 3. So 15 plus 3 is 18. 18 is our answer and denominator is 5. As it is, we have to keep the denominator. So this convert into mixed fraction. Likewise, the question are given. 5 sevens are 35. 35 plus 2 is 37. 37 by 5. This is very simple calculation which we will do in our mind also, like mental maths corner. I want to solve by yourself that C question D and E. Let's do the sixth question. From the given figure, list the point which are in the exterior point are given and interior we have to find. From figure we have to find exterior also and interior also. Let's understand what is exterior and interior. Exterior is the point in which we have to find the point of outside. And interior is the point we have to find the point from inner side only. So let's see here exterior. See here exterior, the point P is there and point Z will also there, which is not shown here. Point P and point Z is our exterior point. Exterior means outer side point. एक्सटीरियर हमें जब भी आए तो ये ध्यान में रखना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है वो आउटर साइड वाला पॉइंट होता है और इनर साइड वाला पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट होता है. हियर इन इंटीरियर वी हैव 2 पॉइंट Y and point X. So the definition of exterior and interior is also very simple. The exterior point is the point which lies the outer side of the angle is known as exterior point, and interior point is also very simple. The point which lies inner side of the angle is known as interior point. Now let's find out the vertices and angles. Angles and vertices by finding vertex. Vertex is the point which lie in one point, which is here. Here if we note
Let x, y, z are angle, and here the vertex is y. And here the vertex is B. But if we note the arm, in angle XYZ, arm is XY and YZ. And arms is always right in this type of arrow point. And here the arms is BC and BA. Vertex is one only, which is B, and here Y. So वर्टेक्स से ही हम लोग आर्म फाइंड आउट कर लेंगे, जो है हमारा एक्स वाई और वाई जेड, और यहाँ पे बी है हमारा वर्टेक्स, तो हमारा आर्म क्या हो जाएगा, बी ए और बी सी. अप टू दिस क्लियर, आई होप. Now let's see next question, which we have to find the diameter of the circle, and the formula for diameter of the circle is 2 into radius. जो रेडियस होता है उसका डबल क्या होता है, डायमीटर होता है. कि अगर हमारा सर्कल है और ये हमारा रेडियस है ए ओ, for example AO is our radius, and we have to find AB, which is our diameter. AB पूरा जो फुल है वो हमारा डायमीटर है, और डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इंटू रेडियस करना होगा. इट मीन्स अगर AO हमारा रेडियस है, सो डबल रेडियस हमारा क्या होगा, डायमीटर. So simply the formula of diameter is 2 into radius. Here the radius is given 21 centimeter. We have to multiply with 2. So we will get our diameter, which is 42 centimeter. Here radius is given 16 and we have to multiply from 2. 16 to the 32. So for radius 16 centimeter, our diameter will be 32 centimeter. Now let's solve the problems of word problem. Here question is given, there are 60 minutes in an hour. How many minutes are there in 24 hours? This question is from unitary method only. यहाँ पे हमें वी नो दैट इन एन आवर वी हैव 60 मिनट्स. 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. और हमें ऐसा पूछा है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 24 आवर. हमें 1 आवर का पता है और 24 आवर का कैलकुलेट करना है. अभी जस्ट पहले हमने देखा, डिस्कस किया, और मैंने बोला था आपको आप नोट करके रख लीजिए. जब हमें स्मॉलर यूनिट का वैल्यू पता हो और ग्रेटर यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, सो ऑलवेज वी विल प्रीफर टू मल्टीप्लिकेशन. ये आपको याद रखना है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल ओनली. अगर हमें कोई स्मॉलर यूनिट का वैल्यू पता है और लार्जर यूनिट को फाइंड करना है या ग्रेटर यूनिट को फाइंड आउट करना है, सो ऑलवेज वी हैव टू प्रीफर मल्टीप्लिकेशन. सो हमें पता है 1 आवर हैविंग 60 मिनट्स और 24 आवर का फाइंड आउट करना है, तो हमको 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा, देयर आर 1440 मिनट्स इन 24 आवर्स. The cost of 12 balls is rupees 240. Find the cost of 20 such balls. जब हमें 12 बॉल का
प्राइस दिया हुआ है 240 रुपीज़ है और 20 सच बॉल का फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा 12 बॉल्स का जो प्राइस है उसको हमको डिवाइड करके 1 बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और 1 बॉल का कॉस्ट हमें मिल जाएगा तो सिंपल हमें कितना भी नंबर का बॉल का कॉस्ट पूछा हो या कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर पूछा हो वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू ₹240। हमें 12 बॉल का कॉस्ट दिया हुआ है वो हमने लिखा। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी, अगर 1 बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट हम कर लेंगे तो इजीली 20 बॉल का मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा हमें वो 20 सच बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स डू द डिवीजन ऑफ 240 फ्रॉम 12, so we get 1 ball cost. 12 20s are 240. So हमारा 1 बॉल का कॉस्ट होगा 20 रुपीज़। एक बार हमें कोई भी बॉल पूछा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस पूछा हो, अगर हमें एक पर्टिकुलर 1 यूनिट का कॉस्ट पता चल गया तो हम कितने भी यूनिट का फाइंड आउट करने बोले वो इजीली हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर हमें 1 बॉल का कॉस्ट पता चल गया है 20 रुपीज़ और 20 बॉल का फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम 20 इंटू 20 कर लेंगे। So 20 into 20 is 400. Thus the cost of 20 such balls is equal to 400 rupees. Now this question is from fraction chapter. Rajat bought 12 pencils for rupees 84. What is the cost of 30 such pencils? No, this is also from unitary method only. The question is from unitary method only. अगर रजत 12 पेंसिल 84 रुपीज़ का लेके आए तो इसमें हमें कॉस्ट पूछा है 30 पेंसिल का, तो 12 पेंसिल का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 1 पेंसिल का कॉस्ट दिया होता तो हम डायरेक्टली 30 पेंसिल के लिए मल्टीप्लिकेशन करके हमारा 30 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पे 12 पेंसिल का दिया हुआ है, 1 पेंसिल का नहीं। तो 12 पेंसिल को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 से। अगर हमें 1 पेंसिल का कॉस्ट पता चल जाए तो हम सिंपली 1 पेंसिल के कॉस्ट को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने वैसे ही किया, 12 पेंसिल जो है उसको 84 से हमने 12 को डिवाइड कर लिया तो हमको पता चल गया कि 1 पेंसिल का कॉस्ट 7 रुपीज़ है। 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹7। अब हमें 1 यूनिट का कॉस्ट पता चल गया है तो कितने भी यूनिट हमें पूछ लिए हो सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन से वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो 7 इंटू 30 विल बी ₹210। सो 30 पेंसिल का कॉस्ट होगा 210 रुपीज़। दिस यूनिटरी मेथड इज़ फाइनली वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप और भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आप करोगे आंसर आएगा तो मज़ा भी आएगा आपको। This finally we reach to fraction chapter. I bought 10 packets of snacks. Each packet weighed 3/5 kg. What was the total weight of the packets of snacks? यहाँ पे पूछा है कि अगर हम 10 पैकेट स्नैक्स का लेके आए और हर एक पैकेट का वेट जो है वो 3/5 kg है तो टोटल वेट कितना होगा स्नैक्स का। सो फॉर फाइंडिंग टोटल वेट ऑफ द पैकेट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, simply we have to multiply 10 into 3/5 kg which will be 30/5 30/5 because we know that 10 3s are 30 और 5 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6।
So the total weight of the packets of snacks is 6 kg. टोटल वेट था जो हमारे पैकेट का वो 6 kg है. The next question is also from fraction chapter. रोहित spent 1/3 of his money on food. अगर रोहित ने 1/3 पूरा मनी जो है वो फूड में स्पेंड किया है और 1/4 जो है वो मनी वो बुक्स में स्पेंड किया है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल. टोटल मनी हमको पूछा है कि उन्होंने कितना स्पेंड किया होगा फूड और बुक में, और इन ऑल है तो ऑब्वियसली हम लोग प्लस करेंगे. जब भी कुछ ये वर्ड प्रॉब्लम का एक ट्रिक है, जब भी आपको ऑल आए तो ऑलवेज आपको एडिशन को प्रीफर करना है. जब भी लेफ्ट आए आपके क्वेश्चन में तो आपको ऑलवेज सब्ट्रैक्शन को प्रीफर करना है. यहाँ पे ऑल आया था इसलिए हमको एडिशन, ये हमने क्वेश्चन भी समझा तो हमको पता चल गया कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मैम हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो ऑलवेज मैंने क्लास में भी ट्रिकी मेथड से ही उन्हें समझाया है. तो जब भी ऑल आया तो हमको प्लस ही करना है, क्योंकि रोहित ने फूड में भी स्पेंड किया है, बुक में भी स्पेंड किया है, तो उसका टोटल फाइनल जो रुपीस है वो कितना स्पेंड हुआ होगा वो पूछा है. टोटल मनी स्पेंड बाय रोहित इज 1/3 प्लस 1/4. बट हियर अनलाइक फ्रैक्शन आर देयर. यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हो तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. और अनलाइक फ्रैक्शन को हमें पहले तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही हमारा इजीली सिंपल वे में एडिशन करके आंसर फाइंड आउट हो पाएगा. तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले तो एलसीएम करना पड़ेगा. एलसीएम इज, अभी हमने सीखा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. सो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 3 और 4 का तो हमारा आंसर आया 12. 3 और 4 को अगर हमने कॉमन मल्टीपल्स से हम अरेंज करें तो जो लीस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल्स में आएगा वो ऑब्वियसली 12 ही आएगा, क्योंकि उससे पहले वाला कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को कॉमन मल्टीपल्स में मैच करे. फिर हमने जो 12 आया वो उसे अरेंज कर दिया. इट मीन्स 1/4 हमारा जो 1/4 था उसको हमें ऐसा अरेंज करना है कि हमारा ये आंसर आए, और 1/3 जो है उसे ऐसा हमने अरेंज किया कि हमारा ये आंसर आया, बिकॉज हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है विच इज़ 12. सो हमने एलसीएम जब फाइंड आउट कर लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 एंड आर एलसीएम इज 12. सो 12 इधर भी आया और इधर भी आया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो ही हम डायरेक्टली प्लस कर पाएंगे, और ये लाइक फ्रैक्शन होगा. 4 + 3 = 7 and 12 as it is, because denominator always be same in like fraction. This question is also very simple. By practice you can get your answer easily. The product of two numbers is 4560. If one of them is 15, find the other number. हाँ, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर कर हमें 4560 मिल रहा है नंबर, तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जिसमें एक नंबर हमारा 15 है. तो सिंपल है, अगर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है इट मीन्स मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं और अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज हम डिवीज़न को प्रीफर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें डिवीज़न से ही अदर नंबर मिलेगा. अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो डबल आ जाएगा, और डबल आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई तो प्रीफर करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली
दिया हुआ है कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, जो नंबर मिला है वो प्रोडक्ट से मिला है, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हुआ है, बट हमें अदर नंबर फाइंड करने के लिए ऑलवेज डिवीजन को प्रीफर करना पड़ेगा. लेट्स डू 4560 डिवाइड बाय 15. वी विल गेट 304 एज ए क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें 304 मिला जो हमारा अदर नंबर है. Find the dividend if the divisor is 35, the quotient is 161 and remainder is 1. This is from division chapter. जो हमने फॉर्मूला सीखा था ये उसी के बेस पे है. अब हमें डिविडेंड फाइंड करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल. वी नो द फॉर्मूला ऑल्सो. डिविडेंड इट मीन्स कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर. तो यहाँ पे हमें दे दिया है डिविडेंड फाइंड करना है और हमारा डिवाइजर 35 है, क्वोशिएंट 161 है और रिमाइंडर 1 है. तो जब हम 35 को 161 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे रिमाइंडर से ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है, तो हमारा फाइनल डिविडेंड आ जाएगा. Similarly, 8th question is also, a number is divided by 25, it gives 171 as quotient and 10 as remainder. Find the number. Here divisor is 25, quotient is 171 and remainder is 10. So dividend will be, simply we have to multiply divisor, multiply quotient plus remainder, which by solving this we will get our dividend, which is 4285. आज हमारा फुल रिवीजन कंप्लीट हुआ. यहाँ पे मैंने खुद ने ये पीडीएफ बनाने की और एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे. जो फुल चैप्टर को प्रीफर करेगा और आप इजीली हर एक दिन 2 सम्स भी सॉल्व करोगे, सो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा. मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा आपका मैथमेटिक्स, और आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये बन जाएगा मैथमेटिक्स. I hope you have liked this video. Please like, subscribe and share this video more and more. And for more videos, subscribe this channel and keep on watching Holistic Education. Thank you.